हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक LIC बॉन्ड पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेनी स्टॉक भी बोल सकते हो, स्मॉल कैप स्टॉक भी आप लोग इसको बोल सकते हो। 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। ये जो स्टॉक है, हम लोग का फर्स्ट जो टारगेट था वो अचीव करा दिया है। अब आगे क्या करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले देख लेते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी क्या करती है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए सिर्फ मैं वो फिर से डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी अगर आप लोगों को सिर्फ लेवल्स जानना है या तो फिर आगे क्या करना है उसके बारे में जानना है तो लास्ट पार्ट में आप लोग स्किप करके जा सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस देख लो गाइस, कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी कैसी है, कौन सी कंपनी है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, NBCC इंडिया लिमिटेड। उसके बाद अगर बात करें, कंपनी रियल एस्टेट से रिलेटेड एक कंपनी रहने वाली है। मार्केट कैप बहुत ही सही निकल के आ रही है, 8,500 करोड़ प्लस मार्केट कैप। स्टॉक का P 39.2, ROC 16 का। ROE थोड़ी कम निकल के आ रही है एक साल की, लेकिन ठीक है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रहा है और फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड की आगे बात करें तो 0.98% की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नहीं है, कंपनी टोटली डेट फ्री है। कंपनी के पास जीरो डेट है। मैं जब बैलेंस शीट टैली करूंगा तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। अगर सितंबर क्वार्टरली का रिजल्ट जो है वो बहुत ही सही निकल के आ जाती है तो बहुत ही सही जंप आप लोगों को स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ ऑलमोस्ट 35%। अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो -3.17% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। लेकिन कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम है दूसरे कंपनी से, लेकिन पॉजिटिव में है वो 10% प्लस है। तो इतना ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 169.38 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग 3 साल में ऑलमोस्ट 12% डिक्रीज हुआ है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, देख सकते हो आप लोग कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो जून क्वार्टरली की रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम आई है, क्योंकि जो जून क्वार्टरली की जो सेल्स है वो हाफ से भी कम हो गया था कंपेयर टू मार्च क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने एक अच्छा खासा जंप दिखा था 80 करोड़ से। 2020 फाइनेंशियल ईयर में 80 करोड़ था, उससे जंप दिखा के डायरेक्ट 202 करोड़। और इस साल भी, इस फाइनेंशियल ईयर में भी 221 करोड़ की करंट टीम में ऑलरेडी शो कर रही है। तो एटलीस्ट 300-400 तक जा सकता है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी टोटली डेट फ्री है, ऑलमोस्ट नहीं टोटली डेट फ्री है। और कंपनी के पास 1500 करोड़ प्लस रिजर्व है, तो बहुत ही सही निकल के आ रही है। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, कैश फ्लोज भी इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 300 करोड़ की कंपनी के पास कैश फ्लो है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो DIS की अगर होल्डिंग के बारे में बात करें तो एक सेकेंड गाइस, खुल क्यों नहीं रहा है वेट। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये उसी कंपनी का है। मैंने कोई चार्ट चेंज नहीं किया है NBCC की। बहुत लोगों को लग रहा होगा मैंने वीडियो बीच से हटाया इसलिए चार्ट स्किप किया होगा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, मुझे पता है। क्योंकि ये देखो, ऐसे स्टॉक मार्केट है तो आसानी से किसी पर भरोसा किया नहीं जा सकता है। मेरा भी मन होता था जब मैं पहले छोटे मोटे यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था, मतलब तब मैं किसी को छोटे मोटे नहीं बोलूँगा, लेकिन किसी भी अगर यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था पहले जब यूट्यूब आया था, मतलब इतना ज़्यादा चला था यूट्यूब, तब अगर मैं किसी का अगर वीडियो देखता था तब मुझे भी डाउट होता था कि आप बीच में से कोई एडिट करके चेंज तो नहीं कर रहा था वो वाला बंदा, इसलिए मेरा भी डाउट होता। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर 3 साल के बारे में बात करें, सितंबर 2018 से कंपेयर करें जून 2018, तो DIS की ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, FIIs की और प्रोमोटर्स की डिक्रीज़ हुआ है। LIC की होल्डिंग जैसा था वैसा ही है, 6.55%। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पब्लिक की 24.76% होल्डिंग टोटली पब्लिक की है। और गाइस, भरोसे से मुझे ये एक बात याद आया, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना स्टॉक मार्केट। हाँ, अब छोटे मोटे यूट्यूबर्स को देख रहे हो, बड़े यूट्यूबर्स को देख रहे हो, गाइस छोटे मोटे यूट्यूबर्स से, यूट्यूब के एक्सपीरियंस से ये जो स्टॉक मार्केट है वो नहीं चलता है, वो चलता है स्टॉक मार्केट की एक्सपीरियंस से। हो सकता है बंदे के पास एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है लेकिन यूट्यूब में नया नया है। तो गाइस डोंट वरी। और किसी को भी, चाहे जितना भी एक्सपीरियंस बंदा क्यों ना हो सकता है लिख दिया अपने डिस्क्रिप्शन में कि मेरे पास 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो भी उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करना। खुद एक बार रिसर्च कर लेना। अगर हाँ, हो सकता है उसके कॉल हमेशा, मतलब 90% कॉल्स उसके सही रहे, लेकिन गाइस अगर उसके कॉल्स आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग खुद से कुछ नहीं सीखोगे। आप लोगों के पास अगर कोई ट्रिकी सिचुएशन आ जाएगा और आप लोगों को लॉस हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ खुद से सीखो, खुद से करो, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सही स्टॉक रहने वाली है। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, कंपनी टोटली डेट फ्री है, LIC ऐसे बड़े DIS की होल्डिंग है। तो
कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा, अगर आप लोग रियली लॉन्ग टर्म मतलब 5 या 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आराम से होल्ड करके चल सकते हो। मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन 7/10 मैं रेट कर सकता हूँ कंपनी को। डेट फ्री है, उसके ऊपर मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है, और कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। हम लोग लालची लोग हैं, हम लोगों को प्रॉफिट से मतलब है, कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है तो हमें तो उसी से मतलब होना चाहिए ना। स्मॉल कैप स्टॉक है तो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत ही सही निकल के आ रही है कंपनी में, तो आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हो। यही नहीं बोलूँगा कि हाँ बहुत ही सही स्टॉक रहने वाली है, आप लोग इन्वेस्ट कर दो बहुत ही सही, क्योंकि अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें और अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो कम निकल के आ रही है, इसलिए मैं 7/10 रेट कर रहा हूँ इसे। बाकी अर्निंग्स इंक्लूडेड अदर इनकम ये भी है, मैंने देखा है, ये सब देख के मैं 7/10 रेट कर रहा हूँ कि ये एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स नहीं रहने वाली है, लेकिन आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। ऐसे तो कोई भी स्टॉक्स परफेक्ट नहीं है, कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं है, 100% परफेक्ट कोई भी कंपनी नहीं मिलेगा, लेकिन 10/10 लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी को नहीं मिल सकता, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई कंपनी होता ही नहीं। 7, 8, 9 मैक्सिमम 9, जो कंपनी 9/10 मैं देता हूँ तो वो आप लोग आराम से लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो। वो एकदम फंडामेंटली साउंड कंपनी रहती है, प्रॉफिट अच्छा खासा प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ है, अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है, अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब CAGR प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखा रही है, अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी का PE रेशियो भी ठीक ठाक है, बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड करिए। अगर ऐसा कुछ कंपनी निकल के आता है, मतलब एकदम आइडियल कंपनी अगर निकल के आती है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए आंखें बंद करके बाई करके चल सकते हो। लेकिन एज सच कोई कंपनी तो आज तक मुझे नहीं मिला, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर रहता है, इसलिए स्टॉक मार्केट में हमेशा बोलता है कि रिस्क है, अगर जितनी भी सेफ क्यों ना खेलो रिस्क है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना है। तो चलिए अभी बात करते हैं कल मतलब फ्राइडे को कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है कंपनी में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, NBCC इंडिया लिमिटेड, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी लिस्टेड है। ये क्या ओपन हो गया, निफ्टी इंफ्रा में कंपनी लिस्टेड है। और अगर ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 81 लाख के आसपास का ट्रेडिंग हुआ है, और जो कीमत निकल कर आ रही है 3944 लाख रुपीज़ के आसपास। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें, 48.2 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे 9768 बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग हैं अभी। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो 38% डिलीवरी पोजीशन निकल के आ रही है, डिलीवरेबल टू ट्रेडेड क्वांटिटी 38% निकल के आ रही है। तो चलिए अभी मेन चीज़ पे आता है कि जो स्टॉक है अभी सेकेंड टारगेट क्या इसकी निकल के आ रही है, क्या आप लोगों को बाई करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर कोई बंदा नया मतलब फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए स्टॉक में, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NBCC इंडिया की NSE की डेली चार्ट खुली हुई है, और अगर बात करें तो यहाँ से बाउंस बैक शो करके ये जो कंपनी है, ये जो फर्स्ट टारगेट है इसने अचीव करा दिया है। अभी आगे क्या करना है देखो गाइस, आगे दो ही चीज़ हो सकती है, एक तो ऊपर जाएगी एक नीचे आएगी, अदरवाइज कंसोलिडेट करेगी, लेकिन फिर भी एक दिशा मतलब एक डायरेक्शन में तो ज़रूर जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, लेकिन एक डायरेक्शन पे तो ज़रूर गया। अगर मान लो कि ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देती है, 48.2 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो प्रॉपर क्लोजिंग कंफर्मेशन के बाद ही, ऐसा मत करना कि हाँ क्लोजिंग तो इस बार भी किया था, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है इस बार भी तो क्लोजिंग किया था, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन विद वॉल्यूम के साथ अगर आप लोगों को कंफर्मेशन मिलता है तो ही बाई करना फॉर द टारगेट्स ऑफ 58.15 एंड 66.55। और अगर मान लो नीचे चलती है स्टॉक तो 40.25 के लेवल से एक बाउंस बैक आप लोगों को दिखा सकती है कंपनी, जैसे कि इस बार दिखा है। तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के टाइम आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 48 और 49 रुपीज़। और अगर यहाँ से भी स्टॉक स्लिप करती है तो 30.2 से जब बाउंस बैक दिखाएगी स्टॉक, देखो गाइस अभी इतना ज़्यादा कोई बैड न्यूज़ नहीं आने वाली है। जैसे कि देखो स्टॉक का जो सितंबर क्वार्टरली का रिजल्ट है वो भी सही आने वाला है, स्टॉक भी प्रॉफिटेबल है, तो एक बार में इतना ज़्यादा स्लिप आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ सामने आती है तो ही 30 से नीचे स्लिप करेगी स्टॉक, अदरवाइज 30 के नीचे अभी तो मतलब कोई चांस नहीं है। अगर मान लो कि 30 के लेवल से अगर बाउंस बैक देती है कंपनी तो बाई करके चलना, कंफर्म 30 के लेवल से बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद ही बाई करना फॉर द टारगेट्स ऑफ 40 एंड ऑलमोस्ट 48 to 50 रुपीज़ का प्राइस रेंज है। 48 to 50 बोलूँगा क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है 49.6 की है, और ये जो स्विंग था ये जो है उसने 52 ऑलमोस्ट 50 तक 51 तो टच किया ही है इसने, इसलिए मैं बोलूँगा ये रहा अभी नेक्स्ट फ्यूचर टारगेट। जो लोग होल्ड करके रखे हुए आप लोग अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर आप लोग रिस्क लेके, हो सकता है कि ऊपर जाए हो सकता है नीचे जाए, कुछ कह नहीं सकते हम लोग, वो तो स्टॉक मार्केट के ऊपर है। अगर रिजल्ट अच्छी निकलती है तो आराम से 66 रुपीज़ की जो पॉइंट है वो हिट कर जाएगी। क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छी निकलती है, बहुत ही सही रिजल्ट निकल के आती है, तो 52 वीक ही तोड़ने वाला है स्टॉक, वो गारंटी है।
52 वीक हाई मैक्सिमम जब पेनी स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक्स होता है उनमें 52 वीक हाई तभी तोड़ा जाता है जब कंपनी जो है वो अच्छी खासी कोई क्वार्टर में रिजल्ट करती है, तभी जो 52 वीक हाई है वो टूटता है 52 वीक हाई का जो रिकॉर्ड है वो टूटता है जब भी कंपनी जो है बहुत ही सही प्रॉफिट दिखाती है कंपनी, या तो फिर कोई अच्छा खासा न्यूज़ निकल के आते हैं। तो अभी जो सामने न्यूज़ आने वाला है वो तो प्रॉफिट ग्रोथ मतलब क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, तो सामने कोई ऐसा न्यूज़ का तो एक क्वार्टरली रिजल्ट को छोड़ के और कोई न्यूज़ आ रही है ये तो मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन अगर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही सही निकल के आती है तो नया 52 वीक हाई आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं वो लोग होल्ड भी कर सकते हो, और अगर मान लो कि जो प्रॉफिट है वो बेकार निकल के आ रही है, मतलब लॉस देती है कंपनी, तो नीचे की तरफ भी गिर सकती है, तो वो संभल कर रहना। और मान लो कि नॉर्मल अगर कोई न्यूज़ नहीं भी आती है तो 49 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके भी नीचे गिर सकती है स्टॉक। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर ही जाएगी स्टॉक, ये भी हो सकता है। उसके बाद रिजल्ट निकलने के बाद फिर से एक बार 40 के लेवल से बाउंस बैक करके जो है नया 52 वीक हाई सेट कर सकती है कंपनी। तो अभी टोटली आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो तो रिस्क लेके होल्ड कर सकते हो। अगर नीचे जाती है तो प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, और अगर ऊपर जाती है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। आफ्टर ऑल आपका पैसा है, टोटली आप कुछ तो डिसीजन आप लोग लीजिए, नहीं तो आप लोग सीखेंगे कैसे। अगर मैं होता आप लोगों की जगह पे तो मैं होल्ड कर लेता, क्योंकि देखो गाइस इसमें स्टॉक में लोअर सर्किट नहीं लगता है, तो यहाँ से छोड़ के जाने की मतलब इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहेगा कि कंपनी से एग्जिट नहीं कर पाऊंगा अगर लोअर सर्किट लगती है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर इतना बड़ा चार्ट 2021 से चार्ट खोला हुआ है यहाँ पे, एक बार भी अपर सर्किट या तो फिर लोअर सर्किट नहीं लगती हुई दिख रही है हम लोगों को। तो गाइस अगर मैं होता आप लोगों की जगह पे तो मैं होल्ड कर लेता, अगर मेरे पास होल्डिंग होती तो मैं होल्ड कर लेता। लॉस एटलीस्ट देखो गाइस अगर नीचे भी गिरती है, लोअर सर्किट में क्लोजिंग भी नहीं होती है, तो आप लोगों को प्रॉफिट कम होगा, लेकिन कुछ तो प्रॉफिट होगा आप लोगों को, कुछ तो होगा प्रॉफिट आप लोगों को। अगर उसी तरफ अगर देखा जाए, अगर ऊपर जाती है तो पर शेयर एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो इसके बारे में भी सोचो। मान लो कि आप लोगों ने अगर एग्जिट कर दिया, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया तो आप लोगों को क्या 10 रुपये प्रॉफिट छूट गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन गाइस होल्ड कर लो। बाकी आप लोगों के ऊपर है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आप लोगों को बता दिया, आगे क्या करना है वो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, या इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप लोगों के मन में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर 1-on-1 कन्वर्सेशन। तो गाइस थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, बाय गाइस एंड स्टे सेफ। थैंक यू।